हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल SS TV पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्रियजनों, आज हर एक जगह पर यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशखबरी बांटी जा रही है। उस मुक्तिदाते के बारे में हर एक जगह पर बताया जा रहा है मेरे प्रियजनों कि संसार का उद्धारकर्ता आज पैदा हो चुका है। मेरे प्रियजनों, हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से सलाम और बड़े दिन की बहुत बहुत बधाई हो। मेरे प्रियजनों, आप सभी के लिए आज का दिन बड़ा आशीष भरा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से पुत्र दे दिया, अपना बख्श दिया पूरे जगत के लिए, न तो मेरे लिए न आपके लिए, पूरे जगत के लिए। बल्कि फिर आता है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और मेरे गुनाहों के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया जो मेरे साथ होने वाला था। उसी जन्मदाता, उसी उद्धारकर्ता के बारे में आज हम बात करते हैं मेरे प्रियजनों। हर एक जगह पर यीशु मसीह के जन्मदिन की मुबारक बातें दी जा रही है मेरे प्रियजनों। आप सभी को बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र, जिसके द्वारा हर एक चीज रची गई, हर एक वस्तु जिसके द्वारा ही रची गई, जिसके बिना कोई भी वस्तु रची नहीं गई। आज वही उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस संसार में आए, एक जीवन धारण करके, एक इंसान के रूप में, एक बच्चे के रूप में मेरे प्रियजनों। और ये बातें बताने के लिए नबियों ने आज से हजारों साल पहले इस बात के बारे में बताया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की ओर से वो बच्चा जन्म लेगा, वो बिल्कुल बेदाग बेऐब होगा। और मेरे प्रियजनों, आप सभी इन सारी बातों को जानते हैं, आपने इतिहास पढ़े हैं, आप इतिहास जानते हैं, हमसे बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन हम वो मजदूर हैं मेरे प्रियजनों, वो चरवाहे हैं जिनके पास वो आकाश से, स्वर्ग से फरिश्तों ने आकर संदेश दिया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा हम बात कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु के जन्म के बारे में। चरवाहों के पास जब वो रण में, एक मैदान में रात को भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, भेड़ों को चराकर जब वो आराम कर रहे थे, उन चरवाहों के पास एक स्वर्ग से फरिश्ते आए। मेरे प्रियजनों, उन फरिश्तों ने संदेश दिया, ए चरवाहो, ए गडरियो, आपके लिए, पूरे संसार के लिए बैतलहम नगर में एक बच्चा जन्मा है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह उद्धारकर्ता पूरे जगत का आज पैदा हो चुका है। मेरे प्रियजनों, उन्होंने निशानी बताई, बहुत सी बातें हैं, अगले अध्याय में हम करेंगे। आज हम काम से सीधा आकर, हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, इसीलिए संदेश को आपसे बांटने के लिए थोड़ा समय परमेश्वर ने दिया, क्योंकि संगतियों में बिजी है मेरे प्रियजनों। हर एक जगह पर काम के दौरान हम परमेश्वर के वचन को बांटते फिर रहे हैं। हर शाम परमेश्वर के वचन को अलग अलग गाँव में, विलेज में हम लेकर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का संदेश है। अगर वो स्वर्ग के दूत इस खुशखबरी को सुनाने के लिए धरती पर आए हैं, तो आप और मैं क्यों ना जाए मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के संदेश को देने के लिए। हमारे बहुत से भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जाकर विलेज में परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का, जो आप भी हमारे संदेश को सुनते हैं, और आप भी इसको आगे भेजिए ताकि और ज्यादा लोग सुन सके मेरे प्रियजनों परमेश्वर के पवित्र वचन को। वो स्वर्ग के दूत गडरियों के पास, चरवाहों के पास, भेड़ों के अयालियों के पास आए रात के समय, जब वो अपने हाथ को सेक रहे थे, आराम कर रहे थे मेरे प्रियजनों। उस सर्दी की रात में जब वह दूत स्वर्ग के उन गडरियों के पास है तो वे डर गए मेरे प्रियजनों। लेकिन दूत ने कहा, मत डरो, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ जो कि पूरे जगत के लिए होगी। और मेरे प्रियजनों, इस खुशखबरी को सुनने के लिए वो खड़े हो गए और दूतों ने कहा, आज उद्धारकर्ता यीशु मसीह आज पैदा हुए हैं।
मेरे प्रियो, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपके दुखों के लिए वो यीशु मसीह आज संसार में आ गए हैं मेरे प्रियजनों। आपके कष्टों को काटने के लिए, आपके बंधनों को काटने के लिए, आपकी बीमारियों से आपको आजाद करने के लिए, आपको पापों से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आ चुके हैं मेरे प्रियजनों। आप विश्वास करने वाले हैं, विश्वास करेंगे तो बचाए जाएंगे मेरे प्रियजनों। परमेश्वर का वचन इस बात को बयान करता है, जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को संसार में, जगत में इसलिए भेजा कि लोग उसके द्वारा उद्धार पाएं, ना कि इसलिए कि दोषी ठहराए जाएं। दोषी ना ठहराए जाएं, इसीलिए यीशु को धरती पर भेजा गया मेरे प्रियजनों। और जैसा दूतों ने कहा, वह डरिए उठे, आपने मन में सोचा, एक दूसरे से बातें की मेरे प्रियजनों। कहने लगे, जो बातें हमें दूतों ने बताई हैं, क्यों ना हो हम जाकर देखें इस खुशखबरी को, इस संदेश को, जो निशानियां दूतों ने बताई हैं मेरे प्रियजनों। हम जाकर देखें, क्या ही खुशी, क्या ही धन्य है मेरे प्रियजनों वह समय, वह लोग जिन्होंने उस यीशु मसीह को जीते जी वहां पर देखा है। लेकिन खुदा के पवित्र वचनों में लिखा है मेरे प्रियजनों कि धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर को बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास करते हैं। तो आप धन्य हैं मेरे प्रियजनों। गडरियों ने देखा, भेंटे लेकर गए, जैसा दूतों ने बताया था वैसा ही उन्होंने बैतलहम नगर में जाकर वैसा ही पाया, जैसा संदेश सुना था वैसा ही बच्चा, वो नूर, वो जलाल और सब कुछ वैसा ही उन्होंने पाया मेरे प्रियजनों, जैसा उन्होंने संदेश पाया स्वर्ग के फरिश्तों के द्वारा मेरे प्रियजनों। तो आज आपको हम सुनाते हैं कि वो वार्ता कैसे हुई मेरे प्रियजनों, क्या कारण था यीशु मसीह के संसार में आने का। तो बाइबल इस बात को बयान करती है कि यीशु आए हैं इसलिए, यीशु का जन्म ही इसलिए हुआ, यीशु का जन्म इसीलिए हुआ मेरे प्रियजनों कि वो पापियों को उनके पाप से बाहर निकाल सकें, पापियों को पाप से मुक्त कर सकें, पापियों के पापों को माफ कर सके मेरे प्रियजनों। तो यीशु मसीह संसार पर आए। यही खुशखबरी है कि यदि आप पापमय जीवन व्यतीत करते हैं तो उसका पूरा जीवन आप ही के लिए है मेरे प्रियजनों। एक एक बात मसीह की, उसके संतों की, उसके सेवकों की जो भविष्यवाणियां थी वो पूरी हो चुकी है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह संसार में आ चुके हैं मेरे प्रियजनों। खुदा आपको बरकत दे। मरियम जिसके द्वारा ये सारा काम हुआ, माता मरियम के द्वारा, उसकी भक्ति के द्वारा, उसके आज्ञाकारी के द्वारा वो पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए संपूर्ण तैयार थी। इसीलिए मेरे प्रियो, उस बेटी ने अपने आप को संपूर्ण तरीके से खुदा के हवाले किया हुआ। तभी परमेश्वर ने जब देखा वो पवित्र है तो परमेश्वर ने उस मरियम को चुना अपना कार्य पूरा करने के लिए मेरे प्रियजनों। और खुदा आपको बरकत दे। यीशु का जन्म ऐसा अद्भुत तरीके से हुआ, आप मानो, आप विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे प्रियजनों। यदि विश्वास करेंगे तो बचाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा मेरे प्रियजनों, जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, आज जब हम हर जगह पर सुनते हैं यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशखबरियाँ हर जगह पर सुनाई जा रही हैं, वचन को बांटा जा रहा है, लेकिन सबसे जो बड़ी मेन बात है, परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म से कितनी बातें जुड़ी हुई हैं। पूरे संसार का उद्धार जुड़ा हुआ है, बल्कि मैं कहूँगा कि मेरा और आपका उद्धार जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के जन्मदिन से मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह का जन्म बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ मेरे प्रियजनों, जो आप जानते हैं, सुन चुके हैं, बहुत बार आपने सुना है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म खुशखबरी के अलावा बहुत सी बातों को लेकर आया। बहुत से बच्चों की कुर्बानियां गई, बहुत सी माओं के बच्चे। आपको बताना चाहते हैं, जब यीशु का जन्म हुआ तब एक राजा था हेरोदेश, जो वहां राज करता था मेरे प्रियजनों। उस राजा के मन में आया कि मुझसे बड़ा राजा कौन होगा। उसके जो इर्द गिर्द वाले मंत्री थे, शंत्री थे, उसके जो साथ वाले थे, उन्होंने कहा, राजा, आपसे बड़ा राजा कोई हो नहीं सकता, इसीलिए आप आज्ञा दें। मेरे प्रियो, तो उस राजा के मन में खार आ गई और उस राजा ने
यीशु मसीह के जन्म के तुरंत बाद एक दिन से लेकर 5 साल के बच्चों को कत्ल करवा दिया मेरे प्रियजनों। यीशु का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत बड़ी मुश्किल लोगों ने झेली है इस संसार में। बैतलहम नगर में बहुत सी माएँ जिनके बच्चे छाती से दूध पी रहे थे, उनको छीन छीन कर मार दिया गया मेरे प्रियजनों। एक दिन से लेकर 5 साल के बच्चों तक सब मार दिए गए, खासकर जो बेटे थे। कुछ बेटियां कुर्बान हुई मेरे प्रियजनों। माओं से उनकी छाती से छीन कर बच्चों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, बिल्कुल भी तरस नहीं किया। लेकिन प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने इतनी कुर्बानियों को जाया नहीं जाने दिया। यीशु ने खुद अपनी बाद में जाकर बड़ी वार्ता है, बहुत सारी लंबी बातें हैं। यीशु मसीह उद्धार करता अपना जीवन देने के लिए ही वो संसार में आए थे। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इसीलिए संसार को दिया मेरे प्रियजनों कि हर कोई जो भी उस पर विश्वास करे वो बचाया जाए मेरे प्रियजनों, नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र इकलौते यीशु मसीह को, हमारे उद्धारकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी को इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया कि वो जगत को निर्दोष ठहराए, पापियों के पाप क्षमा करे। यीशु मसीह इसीलिए भेजा गया, यीशु मसीह को इसीलिए जगत में भेजा गया कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाले मेरे प्रियजनों। यही खुशखबरी है यीशु मसीह के जन्मदिन की। जो पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, पूरा राज्य जो परमेश्वर का है वो पवित्र है। यही संदेश यीशु ने दिया कि तुम तौबा करो, अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, वापस आ जाओ, दोबारा गुनाह मत करना, आपके पाप मिटाए जाएंगे ताकि स्वर्गीय जीवन आपको मिल जाए मेरे प्रियजनों। अपने गुनाहों से तौबा कीजिए मेरे प्रियजनों, पाप अपने जीवन में रहने मत दीजिए। गडरियों ने संदेश सुना, वो चले गए, हाथों में लाठी है, भेड़े हैं, लेकिन प्रियजनों वो कुछ भेंटें यीशु के पास लेकर गए। बहुत ही बातें हैं, लेकिन वो सारी बातों को छोड़कर मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ ताकि आप बचाए जाए मेरे प्रियजनों, ताकि मैं बचाया जाऊँ। इसीलिए हम कहते हैं यही खुशखबरी है कि आपके उद्धार के लिए आज यीशु मसीह संसार में आ चुके हैं। हर जगह पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं यीशु मसीह के जन्मदिन की। कोई कैसे मना रहा है तो कोई कैसे मना रहा है मेरे प्रियजनों। तो बड़ी खुशी की बात यही है कि आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में एक बेटा दे दिया गया, जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा जीवन है, जिसके द्वारा उन्नति है, जिसके द्वारा अनंत जीवन है। ले सकते हैं, ले लीजिए मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह आपके लिए आए हैं। आप खुशियाँ बांटिए अपने जीवन में, हर एक पाप को अपने जीवन से निकाल दीजिए, हर एक बंधनों को अपने जीवन से उखाड़ फेंक दीजिए, क्योंकि यीशु आपको इन सारी बातों से आज़ाद करने वाले हैं। जिन मौत की वादियों में आप जाते हैं, डरते हैं, उसी डर के बीच में से निकालने के लिए यीशु मसीह आपको इस संसार में आए हैं मेरे प्रियजनों। विश्वास कीजिए और परमेश्वर जो है यीशु मसीह, वो आपसे प्यार करते हैं मेरे प्रियजनों। आपके परिवार से, मैं तो कहूँगा वो मुझसे प्यार करते हैं, आपसे बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया मेरे प्रियजनों। वो इतना प्यार करते हैं। यीशु मसीह आज संसार में हैं, रहने वाले भी हैं और फिर आने वाले हैं। यीशु मसीह जिसके बारे में आज हम बात करते हैं मेरे प्रियजनों। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जितनी भी बातें हैं अगले अध्याय में हम दोबारा फिर से मिलेंगे और ज़्यादा गहराई में जाकर जो भी प्रोग्राम किए हैं पिछले दिनों में वो भी आपके साथ बांटेंगे। कहाँ कहाँ कैसे प्रचार किया, कहाँ कहाँ कैसे लोगों ने परमेश्वर की महिमा के लिए किया है, कितना आनंद लोगों में है, वो सब आपके साथ बयान करेंगे। आज यीशु के जन्मदिन की खुशी हर जगह पर मनाई जा रही है, खुशखबरियाँ हर जगह पर बांटी जा रही हैं मेरे प्रियजनों। आपको भी हम खुशखबरी सुना चुके हैं, आगे भी सुनाते रहेंगे। आप भी सुनाइए कि यीशु मसीह उद्धार करता इस संसार में आ चुके हैं, आपके पापों का अंत हो चुका है मेरे प्रियजनों। आपके लिए यीशु मसीह आए हैं, मेरे लिए आए हैं, वो आपको आज़ादी देने के लिए आज इस संसार में आए हैं मेरे प्रियजनों। विश्वास कीजिए और बचाए जाइए। प्रभु ने कहा जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा। पहले ही बताया, तू बच और तेरा घराना
उद्धार पाएगा। तो आप सभी का हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जो आपने बड़े प्यार से आज के वचन को सुना, क्योंकि हम ऐसे सीधे साधे ही हैं, लेकिन कभी कभी हम आपके सामने अच्छे भले बनकर बैठते हैं, ठीक ठाक बन के रहते हैं। हम मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, एक अयाली की तरह अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं कलीसिया की, और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। परमेश्वर का आराम जो वो देना चाहते हैं वो परमेश्वर से ले लीजिए मेरे प्रियजन, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, जो आपके साथ और मेरे साथ करते हैं। जो वचन में बताया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा ही प्यार किया, कितना प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि आप और मैं उद्धार पाएं, आप और मैं पापमय जीवन छोड़ दें। मेरे प्रियजनों, हर एक बुराई से बचने के लिए यीशु ने पूरा जीवन प्रचार किया। मेरे प्रियजनों, हर एक बदी से दूर रहने के लिए यीशु मसीह ने प्रचार किया, व्यभिचार से भागने के लिए यीशु मसीह ने प्रचार किया, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए यीशु ने प्रचार किया। उन्हीं बातों की खुशखबरी हम आपको सुनाते हैं, तो आप भी आगे जाकर सुनाइए। सभी को सलाम, यीशु मसीह के जन्मदिन की आप सभी को बधाइयाँ। खुदावंद आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। सलाम यीशु मसीह के नाम में, आमीन।